हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट 2 पॉलिटी के लेक्चर कराए थे, तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो ये क्वेश्चन पेपर 1 था, तो इसमें उन दोनों वीडियो क्लासेस या वीडियो लेक्चर के में जो भी समझाया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं इसका बहुत सही, सारे के सारे क्वेश्चन भी सही करें, कुछ के कुछ क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन मैं फिर भी सभी के आंसर डिस्कस कर देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो यहाँ पे अब ऑप्शन है आपके पास 4: राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल और उपरोक्त सभी। तो अब आप याद करो कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ वो क्या क्या बताई गई। तो वहाँ मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। सबसे पहली अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी, सब में 4 जोड़ते जाएंगे, ठीक है, याद रखने की, +4 करना। बस आपको एक अनुच्छेद याद रखना, जैसे मान लो 352 याद है आपको, तो 352 में 4 जोड़ना, तो कितना आएगा 356। तो वहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। तो दूसरी जो शक्ति थी वो थी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अब फिर उसमें 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगी जो 360, अनुच्छेद 360 में तीसरी जो आपातकालीन शक्ति है क्या है, वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पे तो ये तीनों ही आपातकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति। तो इसका जो चौथा विकल्प है वही सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। और राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति की जो तीनों आपातकालीन शक्तियाँ उनमें से एक है। तो अभी मैंने जैसे बताया लास्ट में 352 +4 356 +4 360, अब इन्हीं तीनों में से है। तो हम इस बेस पे इसको तो पहले ही गलत कर देंगे क्योंकि ये तो है ही नहीं। अब बचा 3। अब तीनों में से हमें लास्ट में पता है कि जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल है। तो वित्त तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारा 352 और 356। अब यहाँ पे हमें थोड़ा अपने को ज़्यादा मेमोराइज कराना पड़ेगा। तो 352 कौन सी थी, राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 थी राष्ट्रपति शासन। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर है 356। तो इसका सही आंसर हो गया 356। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। तो मैंने ये नहीं पूछा यहाँ पे कि राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए लगता है, ये मैंने पूछा है अधिकतम कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। तो इसका बहुत से स्टूडेंट ने 6 माह जवाब दिया है। उनके हिसाब से वो 6 माह उन्होंने इसलिए दिया होगा क्योंकि अगर एक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो वो 6 माह तक बना रह सकता है। लेकिन 6 माह के बाद उसका फिर से रिव्यू करके उसे फिर 6 माह बोर्ड के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 माह पश्चात फिर उसे रिव्यू करके बढ़ा। तो लेकिन ऐसे 6 माह करके कब तक बढ़ाया जा सकता है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को अधिकतम किसी भी राज्य में। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शनल भी बताए थे मैंने, जो इसके अपवाद जैसे पंजाब हुआ, तो वो मैंने वीडियो लेक्चर में बताए थे, एक बार आप भले ही रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। क्वेश्चन देखने में सिंपल बट थोड़ा ट्रिकी भी था। तो यहाँ पे हम बात, तो यहाँ पे जो मोस्टली आंसर आया वो प्रधानमंत्री आया, जो कि बहुतों ने गलत किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने सही आंसर दिया जो कि मंत्रिमंडल था। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक, अर्थात बात करें तो कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी उस टाइम तक तो यही था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर लागू कर सकता था। लेकिन उसके बाद जब
इसका दुरुपयोग किया गया है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया, और उसमें फिर ये जोड़ दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा, और वो भी कैसी सलाह, लिखित सलाह और हस्ताक्षर की हुई। तो इसलिए याद रखना, इसका सही आंसर है मंत्रिमंडल। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करना, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन इजी लगते हैं, सिंपल लगते हैं, बट हम कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। अब बात करें तो अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर है 3। अब 3 कैसे हैं? तो या तो अगर आपको पता है तो ठीक है, या फिर आप वैसे भी अनुमान लग सकते हैं। ये जो इतने युद्ध की स्थिति में ज़्यादातर लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो हमारे कौन कौन से युद्ध हैं? जैसे भारत चीन युद्ध में लगाया गया था, भारत पाक युद्ध में लगाया गया था, और बस एक बार ये आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है। तो ये टोटल 3 बार लागू किया गया है। अब हम अगर करंट के मुद्दों की बात करें जो हाल फिलहाल में चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ 2 स्थिति बनी हुई है। एक चीन के साथ अभी विवाद चल रहा है हमारा, और दूसरी भारत में कोरोना की, जो कोरोना महामारी है उसकी वजह से जो स्थिति बनी हुई है, उन दोनों का हम विश्लेषण करते हैं यहाँ पे अपने पढ़ाई के संदर्भ में, और इन्हीं शक्तियों के संदर्भ में इनसे जोड़ के देखते हैं प्रैक्टिकली में है क्या। अगर यहाँ पे भारत चीन की जो स्थिति है उसको देखते हुए, जैसे युद्ध के से अगर आसार बनते हैं, तो वहाँ पे कौन सी राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति लागू होगी, राष्ट्रपति इनमें से तीनों शक्तियों में से किसका उपयोग करेगा? तो सीधी सी बात है, तो आपको पता ही है कि राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, जो कि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। और दूसरी बात करें कोरोना महामारी से जो स्थिति उत्पन्न है, तो कोरोना की वजह से क्या है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है, और बहुत ज़्यादा ही आर्थिक मंदी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 360 में वर्णित है। लेकिन भारत में कभी भी आज तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया, जबकि सन 1991 में 1991 में देश में बहुत महामंदी का दौर आया था, तब भी राष्ट्रीय वित्त आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। और उस टाइम पे एलपीजी का कॉन्सेप्ट हमने फॉलो किया था, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में कहें तो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। तो ये थी आज की इस वीडियो लेक्चर में जानकारी। नेक्स्ट फिर पॉलिटी पर ही लेक्चर आएगा, और फिर उससे रिलेटेड क्विज़ होगी, और उस क्विज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपना आंसर दें और उसे सबमिट करें, जिससे ताकि पता चल सके कि तैयारी कहाँ चल रही है। थैंक यू।